अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय करे होंगे। एक और शो में आप सबका वेलकम करती हूँ मैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे अकेली क्या कर रही हूँ, हलीमा और हमायूं कहाँ पे हैं। तो आप परेशान ना हो। हलीमा तो आप बारिश हो और ऐसा मौसम हो और ट्रैफिक ना हो तो हलीमा तो बस ट्रैफिक में फंसी हुई है और हमायूं आज ऑफ पे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी जगह जो है अपनी जगह पे आ जाऊँ फ्लाइट और अब आप लोगों को वेलकम करूँ यहाँ पे। सो मौसम इस्लामाबाद पिंडी का बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, बहुत शानदार हुआ हुआ है। और इसी चक्रों में आज मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी निकली और मैंने ये प्लान किया कि मैं जल्दी निकलती हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे माउंटेन्स बहुत करीब हैं। तो वो सारे जो माउंटेन्स थे, जितने भी पहाड़ थे, वो सारे ब्लैक हुए हुए थे और इतना ज़बरदस्त मौसम लग रहा था। तो मेरा ये दिल किया कि मैं निकलती हूँ जल्दी और जाके बहुत अच्छा नाश्ता करती हूँ, मौसम को एंजॉय करती हूँ और फिर जाती हूँ काम पे। तो इस तरह से ये हुआ कि मैं घर से जल्दी निकली और मौसम को एंजॉय किया। फिर साथ में वो बहुत मतलब बड़ी स्पीड से हम निकले और हमने नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ते में मैंने निहारी ऑर्डर की, साथ में पराठे गरम गरम मंगवाए और फिर चाय तो हम स्किप कर नहीं सकते। नाश्ते का एक जो है ना वो चीज़ पार्ट, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो बाकी इतना मज़ा आया, मुझे इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह गरम गरम पराठे खाना और फिर साथ में आप इतनी अच्छी बारिश हो रही हो और साथ में पकोड़े। आप लोग भी हमें जब फ़ोन करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मौसम में क्या अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा क्या लगता है खाने में। पकोड़े कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को चाट अच्छी लगती है, गरम गरम जलेबियाँ अच्छी लगती हैं, नमक पारे अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो है ना इंजॉय किया साथ में निहारी पराठे और फिर मैंने दिल किया कि एक हलवा भी मंगवा लूँ क्योंकि कुछ लोग जो है ना मेरे वाली साइड पे, जिस साइड से मैं बिलोंग करती हूँ, मखरडी हलवा जो है वो खाते हैं इस मौसम में। तो मुझे एकदम जो है ना वो खुशबू मेरे दिल में और दिमाग में आई कि मखरडी हलवे के ऑर्डर तो इस वक्त नहीं कर सकती थी, यहाँ मिल नहीं सकता था, लेकिन मैंने हलवे का ऑर्डर कर दिया। तो कुछ लोग हलवा भी खाते हैं और पकोड़े भी खाते हैं। तो मैंने जो है वो एंजॉय किया। खैर वो खा पी के फिर भी इतना टाइम रहता था, फिर मैं ऑफ़िस आई, बड़े मज़े से तैयार हुई, लेकिन मुझे ये पता लगा कि हलीमा हमायूं में से कोई भी नहीं आया। तो बस फिर मैं आप लोगों के सामने अकेली आ गई। आज जो हम बनाएंगे रेसिपी में, आज हम लोबिया चावल बना रहे हैं और ये भी हलीमा की फरमाइश पे, लेकिन आज मैं हलीमा को नहीं दूँगी क्योंकि वो बहुत लेट आई हैं और वो अब तैयार हो रही हैं। वो उनकी सज़ा है कि पहले तो वो बर्गर, उनको जो है वो जिंगर माइटी बर्गर नहीं मिला था, अब उन्हें लोबिया चावल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इतने प्यार से, इतने शौक से जो है उनके लिए लोबिया चावल बनाऊंगी और उनके सामने मज़े मज़े से खाऊंगी। लेकिन उनको मैं दूंगी नहीं क्योंकि वो खुद आई नहीं है। और लोबिया चावल जो है हर किसी के घर पे बनता है और वैसे भी ऐसा मौसम हो और लोबिया चावल तो कोई भी छोड़ता नहीं है किसी भी मौसम में। तो साथ में हम ज़ीरा राइस बनाएंगे और साथ में एक ग्रीन चटनी बनाऊंगी। और लोबिया की रेसिपी हर किसी के घर में डिफरेंट तरीके से बनती है। मैं जो हूँ आज लोबिया जिस तरह से बनाऊंगी वो थोड़ा सा मसाले वाला बनाऊंगी। लोबिया को मैं बॉईल कर चुकी हूँ और इसका मसाला जो है प्याज टमाटर के साथ मसाला बनेगा, इसके साथ लहसुन जाएगा, फिर इसके अंदर लाल मिर्च, काली मिर्च, फिर ज़ीरा पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, गरम मसाला, इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद लोबिया ऐड करेंगे और लोबिया ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जो है मक्खन का एक थोड़ा सा तड़का लगाएंगे ताकि मक्खन का जो जायका है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें आए। और फिर उसके बाद जो है हम जो चटनी बनाएंगे उसके अंदर हम जो है चटनी में पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, दही और साथ में नमक, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे तो हमारा जो चटनी है वो भी रेडी हो जाएगी। और जो ज़ीरा राइस है उसकी सिंपल सी रेसिपी है कि आपने चावल में का जो पानी है वो गर्म करना है, उसमें नमक ऐड करना है और फिर ज़ीरा ऐड करना है। उसके बाद आपने उसको इतना अच्छा जोश देना है पानी को कि जो ज़ीरा का कलर है वो निकल आए और जब चावल आप ऐड करें तो चावलों में जो है वो ज़ीरे का कलर बड़े ईजीली जो है वो मर्ज हो जाए और कलर चेंज हो जाए। ज़ीरा राइस हमेशा उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, वो वाइट प्योर वाइट नहीं होता। तो चावल इस तरह से उबले हुए जो हमारे ज़ीरा राइस होंगे वो भी रेडी हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें आज हम इस शो में सिखाएंगे आप लोगों को और साथ में हम हलीमा का भी वेट करेंगे, वो भी जो है वो तैयार होकर आ जाएं और अपनी जगह जो है वो समेट लें क्योंकि मैं इस जगह बिल्कुल भी जो है वो परफेक्ट नहीं हूँ। उन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं इस जगह के लिए। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने, क्योंकि बारिश तो हो रही है, अल्लाह की रहमत
रहमत है, लेकिन आप लोग अपना ख्याल बहुत रखें। जिस तरह से पानी घरों में लोगों के आ रहा है और लोग जो है बीच में करंट लग जाता है और लोगों की छतें गिर जाती हैं, तो उस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने आसपास के भी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप लोग सेव हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने नेबर्स में और आसपास लोगों पे भी नज़र रखें कि वो भी अपनी इस बारिश में, क्योंकि इस बारिश की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जमा हुई है और बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस भी साथ में आ जाती है। मौसम तो अच्छा है ही है, और जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा लकी हैं इस मामले में, क्योंकि एक तो पहाड़ हैं और उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन बहुत सी एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें बहुत जल्दी जो है वो पानी जमा हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो खैर आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और साथ में जो है आप लोग अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखें और साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। खैर आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि आज मैं लोबिया चावल बना रही हूँ। हलीमा को भी अच्छा लगना चाहिए, लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज मैं उन्हें एक दाना भी खिलाने वाली नहीं हूँ, चावलों का भी नहीं और लोबिया का भी नहीं। और ये सिर्फ जो है ये पूरा मैं ख़ुद खाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, ये हमारी जो नेबर कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। ये हमारी जो राजमा चावल इसको कहते हैं बेसिकली वहाँ पे, और बड़ा एंजॉय करते हैं। और वो तो कबाब के साथ खाते हैं इसको, बॉयल जैसे आलू करके हम कटलेस बनाते हैं उसके साथ खाए जाते हैं, या वहाँ पे ये करते हैं कि वेजिटेबल के कबाब जो होते हैं उसके साथ खाए जाते हैं। खैर मैं चलती हूँ एक ऐसी शख्सियत की जानिब जो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। बहुत मैं बहुत माज़रत खा हूँ आपसे कि आपको वो नशिश जो है, मुझे पता लगा कि आपकी बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी और बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद जो है वो आप मानी है। लेकिन आई एम रियली सॉरी। आज एक चीज़ जो है, बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक भी इस वजह से हो जाता है क्योंकि जितने ओवरहेड ब्रिजेस हैं उसके नीचे बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इतनी तेज़ बारिश से बचने के लिए वहाँ पे पनाह ले लेते हैं ताकि हम गीले ना हो। और एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम ये बात बोल रहे होते हैं कि जिन लोगों के पास आजकल के दौर में सवारी है और वो उसे अफोर्ड करते हैं, मतलब उसका पेट्रोल डलवा सकते हैं, उनको तो किसी चीज़ पे शिकवा करना ही नहीं चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे साथ ही हो गया। क्योंकि इतने लोग हैं जो बेचारे पता नहीं किस किस तरह से ट्रैवलिंग कर करके अपनी जगहों पे पहुंचने और बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। तो इसलिए आप सब जो हैं वो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी क्योंकि मुझे पता था कि आज हुमायूं भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना वो ये नशिस्त जो है वो बड़ी अच्छी तरह से अकेले भी संभाल लेते हैं। और मेरा जो काउंटर है वो उसको मैं इतनी ज़ोर से चला रही थी टेंशन में कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप खैर खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। मैं यही बात कह रही हूँ कि हम लोग जो है वो अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुँच जाते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है। ज़ैनब, जहाँ से आप आते हो वहाँ पे तो ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा, वहाँ पे ये सीन था, वो मैं अभी इन्हें यही बता रही थी कि वहाँ पे पहाड़ हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे। तो मैंने साथ को ये बात बोली कि इससे पहले कि यहाँ बारिश स्टार्ट शुरू हो जाए, तो वो ऑलमोस्ट 7:30 पे जो है हम निकले थे घर से। मैं 7:30 से ही घर से निकली थी क्योंकि मुझे रात को यही बताया गया था बहुत तेज़ बारिश होने वाली, बहुत तेज़ बारिश। तो मैंने कहा इससे, क्योंकि आपको पता है मैं बाइक पे आती हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरे लिए ज़्यादा इशू होता है आने में। तो खैर हम 7:30 निकले और हम 8:30 पे यहाँ थे। मैं भी इसी तरह आज जो है 8:45 बजे घर से निकल गई थी। वैसे मैंने मंसूर को ड्रॉप करना होता है बिकॉज आजकल उनके पास गाड़ी नहीं है, तो मैं उनको ड्रॉप करती हूँ, लेकिन आज जो है वो उनको मैंने ड्रॉप भी नहीं करना था, तो वो टाइम भी मेरा बच गया था। और मैं बड़े अच्छे उसमें ना कि अच्छा बारिश होने से पहले या अगर हो भी रही होगी तो अभी शुरू ही हुई होगी तो मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन आगे जैसे ही आप हाईवे पे चढ़ते हो, और हाईवे का ये भी मसला है ना कि एक दफ़ा आप हाईवे पे चढ़ गए तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने कोई और ऑल्टरनेट रूट जो है वो लेना है तो आपने हाईवे से पहले लेना है, या फिर वो रावल डैम वाला है वो फिर बहुत आगे जाके फिर हमें बहुत हर तरफ ही जो है ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक थी। अच्छा ज़ैनब, आज मुझे पता है कि आप मेरी फरमाइश, लेकिन जो भी बन रहा है मैं एक दरवेश इंसान
इंसान हूँ और इसलिए मुझे बहुत इस तरह की सिंपल चीज़ें जो है वो पसंद आती हैं। मुझे बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ या इस तरह की, ज़ाहिर है सबको अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती। टिंडे, बैंगन, लास्ट टाइम हमने बिगारे बैंगन बनाए थे आपकी मेरी फरमाइश पे बिगारे बैंगन बनाए थे, और इस दफ़ा आप बना रही हैं लोबिया और चावल। हाँ, है ना? हाँ, जिसका मैंने सुना है कि आपने ऐलान कर दिया ऑन एयर कि मुझे नहीं मिला। यार मैं तो आज डब्बा भी लेके आई हूँ। नहीं, एक गाना भी जो आज मेरे साथ हुआ है, नहीं मेरी इम्तियाज चलो जाऊंगी आपसे, माफी मांगूंगी, एक ऐसे सुंघाऊंगी आपको। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीजें जो है बहुत पसंद होती हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी हम इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं जिनसे जब पूछा जाता है, पाकिस्तान में इसे लोबिया चावल कहा जाता है, लेकिन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इसको राजमा चावल भी कहते हैं। जी। तो वो अक्सर बोलते हैं कि हमें राजमा चावल बहुत पसंद है, राजमा चावल बहुत पसंद है। रीज़न क्या है? और बहुत सारे लोगों को जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ज़ैनब, तब भी उनको रिकमेंड किया जाता है कि आपने रेड बीन्स खाने हैं। सही है। दूसरा ये कि ये फुल मील है, आप देखें कि अगर आप क्वांटिटी कम में भी खाएंगे तो आपका जो टमी है वो फुल हो जाता है, और काफ़ी देर तक इसका जो असर है, मतलब फूड कुछ जैसे होता है, जैसे रोटी आप खा लो तो काफ़ी देर तक आपका टमी फुलफिल रहता है, तो इसलिए जो है लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। और बाकी ये कि आयरन का तो है ही है, और दूसरा ये कि जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है वो इससे अवॉइड करते हैं कि वो नहीं खाएं यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड उनकी बॉडी में पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उनकी पेन भी हड्डियों में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड वालों के लिए तो अच्छा है। अच्छा ज़ैनब, आज बल्कि कल ही जब मुझे पता लगा कि हुमायूं नहीं आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि हम किस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, तो एक बड़े मज़े का टॉपिक जो है वो मुझे मेरे जहन में आया कि हम उसके हवाले से बात करेंगे। आपने भी शेयर करनी है अपनी यादें। हम सब बचपन में एक स्कूल के अंदर कैंटीन में ज़रूर गए, और कैंटीन में बड़े मज़े की चीज़ें उस टाइम में मिला करती थी। आई रिमेंबर आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, तो 5 रुपए का नान समोसा मिलता था, ठीक है, और कोई 6-7 रुपए की बॉटल मिलती थी जो फ्रिजी ड्रिंक की हम लिया करते थे। तो कोई 10-12 रुपए में काम हो जाता था, और कभी कभी ये भी होता था कि 10 रुपए घर से मिलते थे, तो 2 रुपए का उधार कर लेती थी मैं कैंटीन वाले अंकल के साथ कि आप 2 रुपए मुझसे कल ले लीजिएगा। तो वो भी मान जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि अगले दिन ये 15 लाएगी तो ये दे देगी मुझे। तो ये चीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती थी। फिर जब हम मूव किए इन सेकेंडरी स्कूल, मतलब 6th क्लास में गए, तो मैं और मेरी दोनों बड़ी बहनें जो ट्विन्स हैं, हम साथ थे। अच्छा। तो मुझे ये याद है कि बाबा मेरी जो बड़ी 2 बहनें हैं उनमें से भी जो 2 मिनट बड़ी है, अच्छा, उसको 100 रुपए दिया करते थे। अच्छा। और 30-30 रुपए हम तीनों के होते थे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए का आता था नान समोसा, और 20 रुपए की आती थी वो फ्रिजी ड्रिंक जो हम लेते थे, और उसमें से भी कभी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा बच जाते थे, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं ना, बहुत हमें लगता था हम अमीरों कबीर लोगों के बच्चे हैं कि हम रोजाना 100 रुपया लेके आते तीनों बहनें, और जो 10 रुपए बच जाते थे वो कभी कभी हम लोग उसका एक नान समोसा लेके पूछ लेते थे एक दूसरे से कि ज्यादा भूख लगी है तो तुम खा लो आधा ये वो, और लंच हम लेके जाते थे। लंच की हमें नहीं थी, लेकिन अभी हम कैंटीन के हवाले से बात करें। अच्छा, कैंटीन में क्या होता था ज़ैनब हमारी, कि नान समोसा तो मिलता था, लेकिन उसके साथ में चटनियाँ ये चीज़ें भी, और ऊपर जो एक स्पेशल मसाला होता था, मसाला वो मसाले के जायका कभी भी हमारे घरों में नहीं मिलता ना, हमें वो आता है, एक प्लेट बीच में पड़ी होती थी, क्योंकि आप बहुत धक्के दे के वो नान समोसा लेते थे। तो एक प्लेट बीच में पड़ी होती थी जिसके अंदर होता था मसाला, और मसाले की खुली छुट्टी होती थी कि आप डाल लो जितना डाल। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको खुली छुट्टी मिल जाए तो वो उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो जैसे ही वो मसाला डालते थे तो आंटी ना उनको यूं करके देखती कि वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही डाल लिया। ठीक है, हम लोग जो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले ज़ैनब से पूछेंगे कि उनका कैंटीन का एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने तो अपना बताया, आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मेहमान आएंगे उनसे भी हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि हम सब ने ये एक्सपीरियंसेस किए हुए। एक छोटा सा ब्रेक लें और वापस आ जल्दी से। जी
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बचपन की कैंटीन की कि वो किस तरह की हुआ करती थी और आप उसमें से क्या ख़रीद के खाया करते थे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग या नान समोसे का नाम लेंगे या पकौड़ा नान का नाम लेंगे, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो हमारी कैंटीन में मशहूर ज़माना हुआ करती थी। और अभी तक मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है तो मैं नान भी और समोसा भी मंगवा के उसको उसी तरह से हाफ़ करके उसके अंदर समोसा रख के चटनियाँ डाल के उस तरह से खाती हूँ। जैनब, आप क्या लेती थी अपनी कैंटीन से? अच्छा, हम मेरी स्कूल की कैंटीन जो थी वो ऐसे थी कि हमारी ये शीशा लगा हुआ था। शीशा लगा होता था तो उसको हमने तोड़ा हुआ था और उसकी जाली भी तोड़ी हुई थी और वो सामने ये कैंटीन होती थी। धक्कम पेन से टूट जाती होगी ना? और उधर ना नहीं, हमने खुद तोड़ी थी। वो धक्कम पेन से हमने खुद तोड़ी थी क्योंकि हमने तो वो आपको नहीं होता कि ब्रेक का टाइम कम होता है और हमने पहले चीजें मंगवानी है और वक्त कम तो हम उसको ना कैंटीन वाले को अपने ना यहाँ पे लिस्ट लिख देते थे कि ये चीजें हमें, ये हमारा ब्रेक है, नेक्स्ट हमारी मतलब ब्रेक आने वाली है, ये पीरियड अब खत्म होगा तो ये लिस्ट आपने पहले ही चीजें ला देनी। वो पहले हमारा ऑर्डर तैयार होता था और उसमें चिप्स जो है वो फ्रेंच फ्राइज मिलते थे, वो था। दूसरा ये कि मेरी अम्मी अक्सर ऐसा करती थी कि हमें पैसे नहीं देती थी और अम्मी का वो एक ही वाहिद वो लंच होता था जिसमें अम्मी ने ऑमलेट और वो टोस्ट बना के देने होते थे या चिप्स बना के देने। मेरा दिल उससे बंद होता था, वो मैं किसी को दे देती थी। फिर अगर अम्मी ने पैसे नहीं दिए तो मैं ये करती थी कि अपनी दोस्तों ने जिन्होंने समोसे लिए हुए होते थे तो समोसे का वो जो क्रंची पार्ट होता है क्रंची वो सबसे ले बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते थे और मुझे वही अच्छे लगता था और वो मैं सबसे मांगती थी तो अपने हाथ में इस तरह से लेके और वो खा रही होती थी जिस दिन अम्मी ने पैसे नहीं दिए। जो हमारी कैंटीन थी उसमें जो फ्रेंच फ्राइज मिलते थे वो बहुत ही ज्यादा महंगे हुआ करते थे तो मैं कभी भी वो नहीं लेती थी। हमारे मिल जाते थे 5-10 रुपए के बड़े इजीली मिल जाते। मैं उस वक्त से इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल थी, मैंने कहा वेस्ट ऑफ मनी नहीं करना ना। हलीमा बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत तरीके से उसे पता है कि कैसे सारी चीजें चलानी। लेकिन ये चीज है ज़ैनब कि हमारे टाइम पर बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती भी हुआ करती थी। अब मैं देखती हूँ बच्चे 100 रुपए भी आप उनको दे दे तो दे आर लाइक कि ये तो कुछ भी नहीं है। 100 रुपए खत्म ही नहीं होता था। इवन कि आप दूसरों को, दोस्तों को भी ले देते थे चीजें, 100 रुपया खत्म ही नहीं होता था। और उस दिन तो मैं वही बता रही थी कि ईद होती थी कि वो 100 रुपया मिल गया। और ये ईद के बाद ही जो पैसे जमा हुए होते टू कॉलेज तो उस टाइम ये होना शुरू हो गया कि मैं जो लंच लेके जाती थी तो हम तीन जो फ्रेंड्स थे, मैं, कायनात और निम्रा, हम तीनों वो ब्रेक टाइम से पहले ही खा लेते थे और फिर ब्रेक में हम जो है वो कुछ और खाते थे। और मुझे नहीं याद कि मैंने कॉलेज में कभी पैसे दिए, कभी भी नहीं, नेवर एवर 2 years ऑफ माई कॉलेज मैंने कभी पैसे नहीं दिए, उन्होंने ही पैसे दिए हैं। और लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों का आपस में भी बहुत कंपटीशन होता है कि यार वो ये लेके आता है तो हम भी ये लेके जाएंगे। जैसे मेरी बेटी है, उसके स्कूल में जंक फूड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। 6-7 साल से वो वहीं पे पढ़ रही है। अगर आपने कोई भी चीज़ इस तरह से, वो टीचर जो है वो लंच ही नहीं फिर करने देती, वो कहती फिर आप इसी तरह से बैठ जाइए, कॉर्नर में बिठा देंगे। तो अब इब्राहिम के स्कूल में डिफरेंट है, उसका जंक फूड सारा अलाउ है। तो आयत को बहुत फील होता है मुझे स्कूल में जाना, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है। तो आयत के स्कूल में बहुत अच्छा, उसकी जो कैंटीन है उसमें भी जो है जंक फूड नहीं मिलता, वो सारा होममेड खाना होता है। आयत के स्कूल बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ आयत जितनी इस तरह से सोशल और वो सारी उसको चटपटी चीज़ें पसंद है, वो उतना ही वो पार खाती। मैं क्या बिल्कुल ठीक, तो स्कूल में मैंने तुम्हें डाला। अच्छा ज़ैनब, कितने का नान समोसा मिलता था स्कूल में? 10 का मिलता था, 5 का भी मिला, 10 का भी मिला। और अच्छा, सबसे ज़्यादा बोतल पे होता था कि अगर हमने फीजी ड्रिंक ले ली है और अगर कोई और अफोर्ड नहीं कर रहा तो फिर एक सिप देना, एक सिप देना, एक सिप। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था वो पीने का। एक सिप करते करते, मतलब कैंटीन से ऐसे मुड़ी हूँ, एक सिप करते 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 वो मेरे पास आई, वो इतनी सी बोतल मैंने वो गिरा दिया। मैंने कहा मैं आई तो लूंगी नहीं, खरीदूंगी नहीं। ये वाकई सच है कि वो एक एक सिप करते हुए हम काफ़ी सिप्स जो है वो दे बैठते थे। हम जब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बचपन की यादें तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हमारी, और जब भी कोई अपने बचपन के हवाले से बात करता है तो उसको बड़ा अच्छा वो फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने भी कॉल करके बताना है अपने बचपन के हवाले से कि कैंटीन में कौन कौन सी चीज़ें थी जो आप खाते थे और वो उस ज़माने में कितने की मिला करती थी। ये बताना इसलिए वैलिड है क्योंकि उस ज़माने में मुझे लगता है कि बड़ी वो सस्ती हमें लगती थी और हमें बड़ा रिच भी फील होता था अगर हम वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर लेते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं होता।
आज हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं, जिनसे बात करने वाले हैं, कुछ सालों पहले तक मुझे एनर्जीज़ पे इतना बिलीफ नहीं था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मैच्योर होने के साथ साथ मुझे ये बिलीफ होने लग गया है कि जितनी भी एनर्जीज़ दुनिया में मौजूद हैं वो वाकई ही सच्ची हैं। और अगर एक नेगेटिव इंसान आपके साथ मौजूद है किसी भी जगह पे, जैसे गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं और वो नेगेटिव इंसान आपके साथ है, या आपके घर में है, या कहीं खाने पे गए हैं वहाँ पे है, कहीं पे भी एक नेगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर मौजूद है तो आपके ऊपर उसके बड़े असरात होते हैं और बड़े देर पा असरात होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे क्विकली आप उसमें से निकल जाओ। और नज़र का तो हमारे मज़हब में भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि जी नज़र लगती है। तो क्या नज़र और ये एनर्जीज़ जो हैं ये एक चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में भी मैं पूछना चाहूँगी। या वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी ही क्या वो रेज़ की फॉर्म में तब्दील होकर एक नज़र की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, वो उसका सेकंड स्टेप है। ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, हीलर हैं, पोइट हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, बहुत अरसे से इस हवाले से काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं सबसे बढ़कर। लेकिन हम उनसे एनर्जीज़ के हवाले से, रेकी के हवाले से पूछेंगे। बहुत सारे लोग रेकी से सेहतयाब हो जाते हैं, उनको उन बीमारियों का इलाज मिल जाता है जो वो कहते हैं कि जी होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर हमारे साथ नहीं कर पाए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमें क्या बीमारी है। तो रेकी से वो लोग सेहतयाब हो जाते हैं। तो हम पूछेंगे कि रेकी में ऐसी क्या साइंस है, रेकी में ऐसी क्या ताकत है कि वो इंसान को डॉक्टर के जाए बगैर या दवाइयाँ लिए बगैर ठीक कर देता है। हमारे साथ जी मौजूद हैं सदफ रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ कम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। प्लीज़ वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे पता लगा आप भी बड़ी दूर से आई, बड़ी मुश्किलों से पहुंची। हम मेकअप रूम में इस बारे में हवाले से बात कर रहे थे और मुझे आपकी एनर्जी जो है वो जो हम बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी लगी। पहले एक आइस ब्रेकिंग सवाल कर लेते हैं। जब आप स्कूल में थी तो कैंटीन में क्या मिलता था, क्या चीज़ आप वहाँ से लेके खाती थी और वो कितने की होती थी? बहुत पुरानी बात है और मज़े की बात ये है कि हमारा जो स्कूल था उसमें एक स्लाइड था और स्लाइड के नीचे का जो एरिया था उसमें कैंटीन बनी हुई थी। ओह हाँ, एंड आई वाज इन मतलब छोटी सी वो जगह डेडिकेटेड वो बहुत एक मतलब बहुत मज़े का सीमेंटेड स्लाइड था, डबल साइडेड, और उसके नीचे के एरिया में उन्होंने कैंटीन बनाई थी। तो जो मेरा ज़माना था, मैं बताऊं तो पता चल जाएगा कि आसारे कदीमा का ज़माना है। सो हमारे ज़माने में हमें पॉकेट मनी मिलती थी 1 रुपया। ठीक हो गया, 1 रुपये पॉकेट मनी मिलता था। और उस 1 रुपये के 4 आने के नहीं 8 आने के 8 आने के 2 समोसे आते थे। 2 समोसे आते थे, हाँ, और सैंडविचेस 4 आते थे। कोल्ड ड्रिंक जो था उसके लिए हमें 8 आने और चाहिए होते थे। अच्छा। जो कि हमारे पास नहीं होते थे अक्सर। तो कभी कभी हम 8 आने बचा के अगले दिन या 2-3 दिन के बाद पार्टी कर लेते थे। लेकिन सदफ उस वक्त बड़ा एक चीज़ होती थी कि हमें एक फुलफिलमेंट होती थी कि हाँ जी हम अमीर हैं, हम गुड, वी आर गुड। आजकल जो है वो फुलफिलनेस नहीं है लोगों के अंदर। उसकी रीज़न क्या आप समझती हैं? ये जो हम कभी कभी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, उस वक्त भी मसाइल थे। मुझे याद है होता ये था, जैसे ये जो समोसों की बात बताई ना, तो ये होता था कि बहुत सारी बच्चियों के पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे होते थे। हमें अम्मा अब्बा ने बड़ा लिमिट करके रखा हुआ था, हमारे पास नहीं होते थे। तो एक जो अगर गलती से कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता था वो सबसे शेयर करता था। तो मसाइल होते थे उस वक्त भी। लोगों के दरमियान महरूमियों का एहसास भी होता था, लेकिन माशरे में फिर भी बहुत सारी चीज़ों में बिगाड़ नहीं था, बहुत नुमाइश नहीं थी, शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कुछ ज़्यादा गैजेट्स एंड ये सब कुछ, हमारी ख्वाहिशात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पहले चीज़ें थी नहीं तो जितनी होती थी उसमें गुजारा हो जाता था। अब ये है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हर चीज़ कम लग रही होती है। अच्छा, हम एनर्जीज़ की तरफ आएंगे। जो बात मैंने शुरू में की है
कि अगर एक इंसान आपके साथ ऐसा मौजूद है जिसकी एनर्जी नेगेटिव है या वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा, तो ऐसा नहीं होता कि आप यू जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट, आप बहुत देर उस एनर्जी को महसूस करते रहते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि एनर्जीज़ क्या हैं और ये एनर्जीज़ अगर आपको किसी इंसान से आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह हमारे साथ हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। सुबह हब्बड़ सब्बड़ के दौरान मैं हुमायूं के हवाले से बात नहीं कर सकी थी, वो अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके। वैसे उन्होंने मुझे फ़ोन करके मेरी बहुत मिन्नतें की थी कि मैंने उनके बारे में ये बताना है कि उनकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब है, ताकि अगले दिन आप सब कॉल कर कर के उनसे पूछें कि उनकी तबीयत कैसी है और वो बहुत ज़्यादा फुटेज का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। वैसे वो हैं बिल्कुल ठीक, सेहतमंद, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू यू सदफ जी, मैंने जैसे आपसे पूछा कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बड़ी देर पा उनके असरात आप पे रहते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी कम्युनिटी में, आपके सर्कल में, आप उससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं और उन असरात से कैसे पीछा छुड़ा? अच्छा, एक खलीमा, एक और मैं बात बता दूं कि यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी थैंक यू, एनर्जी दैट्स सो नाइस। एंड जो होती है ना एक बच्चे वाली जो एनर्जी होती है, जिसमें बहुत एंथुजियाज्म होता है, बहुत ऑनेस्टी होती है, बहुत ट्रूथफुलनेस होती है। Thank you so सो much. कीप योरसेल्फ लाइक दैट, Thank और you so जिंदगी के बहुत सारे मराहल आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर इंसान का ये रवैया हो चीज़ों के बारे में। नेगेटिव लोग, अच्छा, अब मसला ये है कि नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव लोग एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिविटी नहीं है। हमने उसमें अपने आप को, जिसको कहते हैं, ऐसे मनूवर करना है कि हम उनसे डिस्टेंस पे रहें। ठीक है। अगर किसी ने साबित कर दिया कि वो नेगेटिव है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके साथ आपने टाइम गुजारना है, ज़िंदगी गुजारनी है, मोहब्बतें निभानी हैं, रिश्ते बनाने हैं, आपको अंदाज़ा हो गया कि बंदा नेगेटिव है, तो आप अपना फ़ासला कर लें उससे। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सदफ जी, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, सॉरी टू से, कि आप उनसे फ़ासला नहीं कर पाते। समटाइम्स आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, मैं सिर्फ ससुराल वालों का नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि फिर लोग ये समझते हैं कि शायद हम अपनी मिसाल की वजह से ससुराल वाले कह रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। कभी कभार आपके इन लॉज में ऐसे लोग होते हैं जो आपको बड़ी नेगेटिव एनर्जी देते हैं। कभी कभी आपके अपने ख़ानदान में, अपने सिबलिंग्स इवन लोगों के इस किस्म के होते हैं, बड़ी नेगेटिव एनर्जी उनको देते हैं और उनको पता होता है कि ये इंसान बड़ा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ बना के रखनी पड़ती है। तो आप किस तरह से उनसे कहेंगे कि मैंने आपसे बात नहीं करनी, या मैंने आपके साथ कहीं जाना ये तो करना ही नहीं। हाँ, ये तो करना नहीं। देखो, हम इसको कहते हैं, हमारी एक टेक्निकल टर्म होती है कॉर्ड कटिंग। हम कॉर्ड कटिंग कराते हैं सिचुएशन से और लोगों से, जिसमें ये होता है कि आप अपनी एनर्जी वापस ले लेते हो। ठीक है, आपका जो ताल्लुक किसी से है वो एनर्जी के बेसिस पे है ना, मिलना जुलना, बातें करना, मोहब्बत करना, रिश्ते निभाना। ठीक है, आप इसको सरफेस लेवल पे भी तो कर सकते हो। हम सड़क पे चल रहे हैं, हमारी सबसे तो मोहब्बत नहीं है, सबसे तो दुश्मनी नहीं है। हम बहुत सारी सिचुएशंस में हैं जब हम एक दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, हम अच्छे अंदाज में मिल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट तो वहाँ नहीं हुई हुई। तो ऐसे रिश्तों को हम फिर ये करते हैं कि हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आप अपने आप को एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट कर लें इनसे। ठीक है, अपनी एनर्जी वापस ले लें। इसको एक ये भी कह सकते हैं कि यू कम टू अ प्लेस ऑफ इनडिफरेंस। नफ़रत नहीं, ठीक है, नफ़रत नहीं, रिजेक्शन नहीं, लेकिन आप इनडिफरेंट हो गए। आप इनडिफरेंट हो गए उनकी बातों से, उनके रवैयों से, आप उनके जो उनका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, उससे आप कम्प्लीटली इनडिफरेंट हो जाते हो और वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाते। जब आप ट्रिगर नहीं हो रहे
तो फिर वो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे ही, जैसे ये सामने चेयर पड़ी हुई है, ये टेबल पड़ी हुई है, दैट्स इट। जब तक आप इस टेबल में टकराएंगे नहीं, आपको कुछ कहेगी तो नहीं ना, ठीक है, ये पड़ी हुई अपनी जगह। ऐसे ही लोग भी अपनी जगहों पर फिर मेंटेन्ड हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है पाकिस्तान में जिसका बड़ा रवाज है वो ये है कि जब आप किसी के साथ अपना कोई बैड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल लड़कियां अपनी माओं को बताती हैं या लड़के अपनी माओं को बताते हैं कि क्योंकि आप सबसे ज़्यादा उन्हीं को अपना वेल विशर समझते हैं, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ का आपको कहा जाता है कि एक तो कॉम्प्रोमाइज़ करें और दूसरा ये कि दूसरे की भी शूज़ में जाके देखें कि वो ये क्यों कर रहा है। हो सकता है उसके कोई ज़िंदगी के बैड एक्सपीरियंसेस ऐसे हों कि वो अब आपके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। तो क्या बिलीव करती है रैकी इस पे या हीलिंग इस पे कि हाँ, क्योंकि अगले के साथ कुछ बुरा हुआ है तो नाउ ही इज़ अ बिटर पर्सन और वो आप पे वो सारी चीज़ें जो है वो अब फेंक रहा है, जो गंद उसके साथ हुआ है वो अब वो आप पे फेंकने लग गया है। क्या ये होता है वाकई और हमें ये सोचना चाहिए कि इसके साथ बुरा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ बुरा कर ले? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो, एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है दुनिया में, ठीक है। माशरे में हमारा माशरा जो है बुरा ही इसी वजह से हुआ कि हमारे अंदर से एम्पैथी ख़त्म हो गई। एम्पैथी क्या है? किसी दूसरे का दर्द अपने अंदर उसी अंदाज में महसूस करना, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग एक तरफ और उसको आपने स्पेस दे देनी कि वो आपके सर के ऊपर चढ़ के आ जाए क्योंकि अब वो विक्टिम है। और जो हमारे यहाँ ना, हमारी सोसाइटी में विक्टिम कार्ड बड़ा खेला जाता है। मैं बहुत मजलूम, हाँ। मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। हम क्या करते हैं, हम अपनी अच्छाई में उस बंदे को कहते हैं अच्छा चल तू इधर करीब आ जा, फिर हम कहते हैं अच्छा नहीं नहीं तू और करीब आ जा, फिर हम कहते हैं तू हमारे सर पे आ जा। हमारे साथ कॉलर है सदफ जी, होल्ड योर थॉट है। हमारे साथ कॉलर है याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? पहले तो आपकी गेस्ट को सलाम। और हुमायूं ना, ये जो निजी मशरूफियत है मुझे शक को शुबार में डाल दी, निजी मशरूफियत। ये हुमायूं की जितनी भी निजी मसरूफियात होती है ये हम सबको शक को शुबार में डालती रहती है। सब फिशी थी, मैं बाद में पूछूंगा हुमायूं से क्या चक्कर क्या था तुम्हारा। एनीवे, चले बात ये है कि जैसे हमारी मेहमान ने कहा ना कि आपके अंदर बहुत अच्छा एनर्जी लेवल है, तो वाकई क्योंकि आप पॉजिटिव सोचती है ना नीमा, तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा है। तो मैं बिल्कुल, देखिए मेरी नजर में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल के दौर में ये है कि क्योंकि एक्चुअली हर जगह नेगेटिव वाइब है, हर आदमी नेगेटिव वाइब टीवी पे देखें, हर जगह नेगेटिव वाइब फैलाया जाता है। अब हमें, और दूसरी बात है कि इस दौर के अंदर मैंने खुद फील किया है कि मेरा एक बेटा ऐसी था कि वो जरा सी बात पे बड़ा सैड हो जाता था और वो बिल्कुल दिल पे ले लेता था, लेकिन मैंने उसको फिर स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि जो आजकल का जमाना है ना वो ऐसा जमाना है, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यू शुड बी स्ट्रांग। अगर आप स्ट्रांग अपने आप को नहीं बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी बात, नॉन इश्यूज को भी आपको इश्यू बना लेंगे। तो ये आजकल के दौर में 25,000 लोग आगे पीछे फिर रहे हैं, मीडिया वो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो हमारे को एंटरटेन नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि देखिए आजकल के दौर के अंदर बात की आदमी जो इंसान मसाइल में घिरा हुआ है ना, इसकी वजह से भी आदमी मुश्किलात में आ गए। अब जो हमारे माशरे में जो मैं फील करता हूँ कि जो जैसे मैं हूँ, आप माशाल्लाह पॉजिटिव बात करें, ये भी बड़ी पॉजिटिव बात करनी, लेकिन जो हमारे जो दानिश्वर, सो कॉल्ड दानिश्वर भी आते हैं, वो भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और बताते हैं ये हो गया वो हो गया, हर बुराई ये नहीं बताते सोल्यूशन रास्ता निकलने का। तो जब तक अनटिलनेस के अगर आदमी मेरी नजर में कोई बंदा है वो नेगेटिव बातें फैला रहा था या नेगेटिव सोच रहा था, तो मैंने उनको किसी ना किसी मौसम तरीके से समझाने की कोशिश की, भाई अपनी सोच चेंज करो, अपना गुमान अच्छा करो, हर एक को गलत मत समझो और अपने रवैये में ऐसा नहीं रखो कि लोग आपसे दूर होते चले जाएं, ऐसा रवैया रखो कि लोग आपसे करीब हो। तो इस बारे में कुछ फरमाइए। ज़रूर याहिया, ज़रूर, आपने बहुत अच्छी बात की है कि एक तो गुमान अच्छा रखना चाहिए और दूसरा ये कि आजकल हम देखते हैं कि हर कोई प्रॉब्लम के हवाले से बात करता है, सॉल्यूशन बेस्ड कोई बात नहीं की जाती। हम सॉल्यूशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आए हलीमा और हुमायूं के साथ।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग रेकी साइंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सदफ जी, अभी आया की कॉल आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल हम टीवी पे भी देखते हैं तो नेगेटिव ही बैठे हुए हैं और नेगेटिविटी की ही बात हो रही है। प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर जब सॉल्यूशन की, हर प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है वैसे तो, कि कंक्लूजन की जैसी बारी आती है ना, वो कहते हैं जी अच्छा जी चलिए जी टाइम ख़त्म हो गया, ओके जी अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम सॉल्यूशंस की बात क्यों नहीं करते? देखो सॉल्यूशंस जो मैं मतलब, क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मसाइल लेके आते हैं ना, और आते ही उस एक्सपेक्टेशन से हैं कि इस हीलिंग से वो ठीक हो जाएंगे और उनके मसाइल का कोई हल हो जाएगा। एक तो ये है कि हमारा जो अप्रोच है लाइफ में, हमेशा हम सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, लोगों को चेंज करना चाहते हैं, हम अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते। सो हम जो मुआशरे में बिगाड़ भी देखते हैं उसकी वजह ये है कि सब कुछ आउटवर्ड है। अब हर चीज़ का, जैसे सोल्यूशन की बात हुई, सोल्यूशन आपसे स्टार्ट नहीं होगा हलीमा, मुझसे स्टार्ट होगा। अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैंने माशरे को बाद में ठीक करना है, पहले अपने आप को ठीक करना है। और यहाँ जब हम बातचीत करते हैं तो हम इस पे फोकस हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम में से हर कोई समझता है कि हम तो बहुत सही कर रहे हैं। ये एक हमारी अप्रोच है। मैं अपने क्लाइंट्स को प्रैक्टिकल चीज़ें देती हूँ कि आपने अगर आपने, और ये वाकई आप करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप सुबह उठो, आप आईने के सामने जाओ, आप अपने आप से कहो कि मेरा एक बहुत खूबसूरत दिन है जिसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ठीक है। और आप जब ये कह रहे हो तो आप इस पे बिलीव कर रहे हो। ठीक है। फिर आप मज़ीद सेल्फ टॉक करो कि आज मैंने लोगों को हेल्प भी करना है, जो मेरी कैपेसिटी है उसके अंदर। अगर मुझे कोई रीच आउट करेगा तो मैंने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको थोड़ा अकोमोडेट करना है। मैंने अपने आप को फोकस रखना है आंसर्स की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है सॉल्यूशंस एंड आंसर्स के साथ। आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक जब करते हो तो आपकी पूरी बॉडी, आपका ऑरा, आपकी लैंग्वेज, आपकी थॉट्स सब चेंज हो जाती है। जब वो चेंज होती है तो जिस सिचुएशन में आप जाते हो, इर्द गिर्द के लोग आपको जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर आप एक रूम है, एक छोटी सी एग्जांपल, वहाँ सबके मूड ऑफ हुए हैं, आप हंसते हुए उस कमरे में दाखिल हो, पहले तो सब आपको यूं करके देखेंगे कि ये क्यों हंस रही है, फिर आप हंसते रहो, देखो क्या हो गया यार, क्या हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर वो नहीं भी, ये छोटी सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं आराम से। हमारे साथ कॉलर्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, एहसन है हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आपको आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। एहसन भाई कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह, यू सीम वेरी प्लेजेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो मैं पहले मैडम से बात करने से पहले थोड़ा सा कैंटीन के हवाले से जो आपने किया मैं जिक्र करूंगा। बहुत मुझे खुशी हुई और वो ज़माना याद आया कि जब हम स्कूल में थे तो हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट था, उसने कैंटीन बनाई थी। वहाँ पे चने की दाल, छोले और समोसे मिलते थे। फिर जब हम कॉलेज में गए तो वहाँ बन कबाब का ज़माना आ गया था। वो थोड़ा उस जमाने में 5 रुपए और 10 रुपए का मिलता था। फिर हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ तो जितने डिपार्टमेंट थे सबकी अपनी छोटी छोटी कैंटीन होती हैं। यस जी, वहाँ खाने मिलते थे। लेकिन मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपकी इस बात से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितने भी तालीमी इदारे हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जरूरत ये समझ के वहाँ अच्छे मुनासिब हाइजीन की, न्यूट्रिशन की ग़िज़ाएं वहाँ के एम्प्लॉइज जो ज़रूरतमंद हैं या स्टूडेंट वो खोल लें ताकि वो लोगों को मिल जाएं। लेकिन एहसन भाई, खुदा का वास्ता, हमारे ज़माने में भी कोई हाइजीन नहीं थी। लग रहा होता था समोसे के अंदर समोसा, नान समोसा देने से पहले आंटी ने नाक भी साफ की हुई होती थी। उस वक्त तो हम नल से पानी भी, मिनरल वाटर भी नहीं था। लेकिन बहरहाल ये कुछ चीजें। अच्छा मैडम से मेरा सवाल ये देखते हैं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम खुद मजबूत होते हैं, इबादत करना, दुआएं करना, करने, अपनी जॉब और चीज़ों को सही रखना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एतमाद सा आ जाता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन फिर कभी कभी तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर हो या ऑफिस एनवायरनमेंट या कोई दोस्त, ऐसी नेगेटिविटी की सूरत हाल किसी की वजह से आपको फेस करनी पड़ जाती है कि वो मुसलसल वो ऐसा माहौल बन रहा होता है। हम चाहते हैं हम पॉजिटिव रहें, हम इसको रिस्पॉन्ड ना करें। तो
तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करें? और बड़े लोग तो मैनेज कर लेते हैं, जो छोटे बच्चों में नेगेटिविटी आ जाती है स्टूडेंट में, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? उनको तो इन चीजों का नहीं पता, तो इस हवाले से जरा जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया एहसन भाई कॉल करने के लिए। तलत आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा कैसी हैं तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा शुक्र है। भाई, हुमायूं को हवा के दोष पर दुआएं। जी आपकी दुआएं पहुंच जाएंगी उन तक। वही ना, हवा के दोष पे दुआएं भेजनी। हालांकि हवा के दोष तो वो रेडियो पाकिस्तान होता था। अच्छा, जैनब को भी दुआएं। जैनब भी सुन रही है आपको? क्या हाल दुआएं लेने आपका, के लिए। कैसी हैं आप? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, आज तो तुमने बड़ा संभाला काम। बहुत अच्छा संभाला है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को पसंद आए। अच्छा हालिमा, आज का मौजू आपका अच्छा है। जी जी, आप ये इतनी कारआमद बातें कर रही हैं ये। हाँ जी, यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा वो बता दूं। जरूर जरूर बताएं, जरूर बताएं तलत आंटी। मैंने एक जगह जो है तकरीबन 10 साल मैंने जॉब की है मैंने। ठीक है। उस 10 सालों में मुझे इतनी नेगेटिविटी मिली है, इतनी नेगेटिविटी मिली है। लेकिन आपको मैं बताऊं, वो अभी जैसे आपकी मेहमान कह रही थी ना कि हम, और आप भी कह रही थी कि हम जैसे दुआ से और वो जो नमाज से अल्लाह से दुआ करते हैं, उस नेगेटिविटी का मैंने इतने साल मुकाबला किया। और उस मुकाबले में मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं सुर्ख रो के निकली। मैं तलत आंटी एक चीज पूछती है मैंने आपसे। बोले बोले। बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल है, नेगेटिविटी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। आपने ये कैसे किया इतनी आसानी से कि अभी तक आप इतनी ज़्यादा खुद पॉजिटिव हैं? वरना लोग मुकाबला करते करते खुद भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। देखो बेटा, मैंने एक जुमला में आपको याद है होगा कि मैं इनसे भी दूसरी राय चाहूंगी। ये मैं अक्सर कहती हूँ ना कि मैं जब भी कोई मुझसे बात करता है ना, मैं उसमें से पॉजिटिव चीज ढूंढ लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ नहीं, अगर ये इनका मूड खराब है, इन्होंने मेरी बुराइयां की हैं या दूसरे का जो है बुराइयां सामने की हैं, तो इसका कोई ना कोई मसला होगा। तो वो भी ये कि अपनी तरफ से जब मौका मिलता है तो कोशिश कहते हैं कि भाई उस बात को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है कोई वाकया लेकर के, कोई बात करके वो सुना दी उनको बात। तो इस वजह से शायद अल्लाह ताला रब्बे करीम ने मेरा साथ दिया और मैं कामयाब हूँ। और ये वाकई में बहुत मुश्किल होता है। और ये दूसरी बात है, जैसे ये आप कह रही है ना कि अपने आप को सुबह सजेशन दे। हाँ। आप यकीन करो, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, और ये मैं ऑन एयर ये बात कर रही हूँ ताकि मेरी और बहनें भाई जो भी हैं, कि मैं उस वक्त ये अपने आप को सजेशन देती हूँ कि देखो अब जब यहाँ से उठना है ना तो पॉजिटिव होके उठना है, किसी की बुराई नहीं करनी है इंशाल्लाह। हालांकि दिल बहुत दुखता है, सही बात, बहुत दुखता है। और ये जो आप सजेशन वाली बात कर रही है ना, ये इतनी बेहतरीन चीज है कि इस सजेशन के चक्कर में आप, मैं बताऊं, कभी कभी मुझे मोशन लग जाते हैं या वॉमिटिंग हो जाती है। उसी में मैं खाना पकाती हूँ और अपने आप को कहते जाती हूँ नहीं भाई तलत आप खाना पकाइए, आप अच्छा पकाएंगी, खाना बहुत अच्छा पकाएंगी। वो कर करके जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, तो बस थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे जो है ना वो रब्बे करीम का करम है, बहुत एहसान है अदा। मैं आपसे कहती हूँ ना, मैंने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही रखे। तलत आंटी, बचपन में कैंटीन से क्या लेके खाती थी आप? कैंटीन में से कुछ खाती थी? वैसे मुझे नहीं लगता। ना मैं तो, हाँ कैंटीन से बेटा, हमारा तो वो जमाना था जब वो एक लफ्ज होता था, अब वो है ना छेद वाला पैसा। छेद वाला पैसा, जिसके पैसे के अंदर एक गोल दायरा, हाँ मैंने देखा हुआ है वो। हाँ, वो पीले रंग का होता था और वो 2 आने, जिसको 2 अन्नी कहते थे, 4 आने। हमने तो वो चीजें, हमारा जो है ना वो यकीन करो 2 आने से ज्यादा आगे बढ़ते ही नहीं था। तो क्या लेती थी आप उससे कैंटीन से? नहीं तो उसमें मिल जाते थे बेटा, चीजें मिल जाती थी। वो जो जीरे वाले बिस्किट होते हैं वो होते थे, और वो जो चने जो होते हैं ना वो, और वो भी वो जैसे आप कह रही थी ना, कोई हाइजीन कुछ नहीं, वो कागज पे मिलते थे वो चने, ना कोई प्लास्टिक की प्लेट होती थी, ना कुछ भी नहीं होता था। और सही। क्या, फिर जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहाँ पर जो है वो ये वैसे समोसा होता था,
तो बेटा बस ठीक है, मेरी कॉल लंबी हो रही है। बहुत तो अब शुक्रिया। ये कि यानी इवन मैं आपको बताऊं, मैंने यूनिवर्सिटी तक जो है ना, यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक चने वाला होता था, वो 4 आने की प्याली होती थी, वो 4 आने की प्याली हमने चने की खाई है। क्यूट क्यूट। ये है बेटा। थैंक यू सो मच तलत आंटी फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये लोग ना समझना शुरू कर दें कि मैंने वो अगर सिक्का देखा हुआ है जिसके अंदर छेद था तो मैं उस ज़माने की हूँ, हुमायूं की बात जो है वो सही साबित हो जाएगी। मैंने वो तभी देखा हुआ है जब वो चलता नहीं था, किसी ने कलेक्शन में अपनी रखा हुआ है। हाँ जी, इकरार है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरार भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आपके गेस्ट की बातें सुन के ना तो मुझे खुद अपनी स्कूल लाइफ याद आ गई है। जो दौर था जो क्या क्या खाते थे इकरार भाई कैंटीन से लेके? हमारी खैर जो मैम इतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो स्कूल लाइफ में मतलब हम तब ये 5 रुपए में ना 2 नान भी आ जाते थे और 2 टिक्कियां भी आ जाती थी। 10 रुपए में ना। नान टिक्की तो, लेते थे आप, समोसा नहीं लेते थे? नहीं, समोसे का मैं समोसे को इतना लाइक करता था। अच्छा। नान और ये जो है ना टिक्कियां जो है ये मतलब जो ना उसमें चटनी डाल के, ये बड़ी फेवरेट थी। जबरदस्त। मुझे भी याद है, वैसे हमारे स्कूल में मिलती थी नान टिक्की, लेकिन मैं नहीं खाती थी, मैं नान समोसा खाती थी। जी, दूसरा ये मोटिवेशन के हवाले से मैं बात जी था जी तो जी जी। ये बिल्कुल इस तरह ये मैंने मतलब बीए करके ना तो जॉब के लिए अप्लाई किया था एज अ क्लर्क ना आर्मी में। तो अच्छा। 3 दफा मैंने अप्लाई किया ना, तो मेरा मतलब कॉल लेटर नहीं आया ना। तो जो हमारे रिश्तेदार या जो कोई इस तरह के दोस्त है जो आपको पता है नेगेटिविटी पॉइंट ज्यादा ढूंढते हैं कि मतलब नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले आपसे जो है ना, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने 4थी दफा अप्लाई किया तो मैं हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है, इंसान को जो है ना अपने गोल पे फोकस रखना चाहिए। ये नेगेटिव लोगों को जो है ना बिल्कुल भी नजदीक नहीं आने देना चाहिए, तो बंदा कामयाब हो जाता है। ये मैंने खुद से सीखा है, खुद अपनी ट्राई कर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, लोग ही इतने ज़्यादा हैं, उनको कैसे हटाएं। बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल करने के लिए। वर्दा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं वर्दा? अल्लाह का शुक्र, अब तो तबीयत अल्लाह का शुक्र है बेहतर है काफी। शुक्र आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत खराब हुई थी चंद दिन पहले। जी 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 जी। क्रेडिट नहीं था, कॉल नहीं कर सकी। ओहो, चले कोई बात नहीं। अब आपकी तबीयत कैसी है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज से बेहतर फील हो रहा होगा पहले। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल करते थे जी। अच्छा, आपकी जो गेस्ट हैं आज बहुत मतलब शी इज वेरी ग्रेसफुल माशाल्लाह, और वो स्पेशलाइजेशन है वो भी उनको बहुत सूट करती है, मतलब इतनी एलिगेंट। हाँ, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। ट्रू। थैंक यू। वर्दा कुछ पूछना चाह रही है इस हवाले से? बिल्कुल। नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और रेकी के हवाले से मैं आपकी गेस्ट से पूछना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कि नेगेटिविटी मेरी बाय डिफॉल्ट जो है ना, एक नॉस्टैल्जिया का आपने जिक्र किया, तो उस वक्त ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंदर सवाल है कि एकदम से आप नॉस्टैल्जिया, कभी कभार नॉस्टैल्जिक नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनकी नेचर होती है बाय नेचर कि बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होते हैं। तो 5 to 6 years हो गए, कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि इतना नॉस्टैल्जिया वो दिमाग में घुस चुका हुआ है कि नहीं बर्दाश्त होता। उसका जो लोड है ना उस ट्रॉमा का, माय मदर्स डेथ, तो वो ना वो बर्दाश्त नहीं होता। वो फिर उसमें आपके जो लोगों के रवैये हैं राइट एंड लेफ्ट, जिनकी हम बात करें नेगेटिविटी की, तो मेरी आदत है कि मैं मसले से बचने के लिए मैं साइड पे हो जाती हूँ, चाहे उसके लिए एलियनेशन हो। मुझे नहीं पता ये तरीका ठीक है या नहीं है, लेकिन मुझसे झगड़ा नहीं होता, मुझसे बहस नहीं होती। तो क्या ये तरीका ठीक है? एंड इफ आई वांट टू ओवरकम दिस थिंग, मैं बात और ये शुरू से जी है, जी ये जरूर बचपन से जरूर। है। वर्दा आप सुने, सदफ जी जो हैं वो कुछ आपको बताना भी चाह रही हैं साथ साथ। अच्छा, एक बात जो मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत कहती हूँ वो ये है
कि हमारा फोकस जो है ना पास्ट और फ्यूचर पे बहुत है। ठीक है। तो हमारा फोकस प्रेजेंट पे होना चाहिए। अच्छा। नॉस्टैल्जिया एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हम हर चीज़ पास्ट में बड़ी खूबसूरत देख रहे होते हैं, या तो ये कर रहे होते हैं हम ओवर कलर्ड कर रहे होते हैं सिचुएशन को ना, कि जैसे कहा कि चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, तो चीज़ें अक्सर अच्छी नहीं होती, बुरी भी होती हैं, लेकिन हमें हमारा जो लेंस होता है हम उसको कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं पास्ट में सब अच्छा था। फिर होता ये है कि अगर कोई ट्रॉमा है तो फिर वो पास्ट हमारे लिए अजाब बन जाता है और हम उस ट्रॉमा को रोज़ एक्टिव कर रहे होते हैं। ऐसे ही है जैसे आप अपने ज़ख़म को रोज़ कुरेद रहे हैं, क्योंकि आपको जो वहाँ पेन मिला, अब आप चाहते हैं कि वो पेन आपकी ज़िंदगी डिफ़ाइन करे, क्योंकि उस पेन में आपकी वैलिडेशन हो रही है। ठीक है, वैलिडेशन कैसे हो रही है कि उस पेन की वजह से आपको शायद अटेंशन मिल गई, उस पेन की वजह से शायद आपने अपने आप को भरपूर फील कर लिया, वॉट एवर रीज़न। ठीक है, अब चाहते हैं आप कि वो पेन रहे, आप एक विक्टिमहुड की स्टेट में चले जाते हो। ठीक है, ठीक है। इर्द गिर्द के लोग भी उसको एड कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं नहीं यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। रोज़ के बेसिस पे वही कहानी चले जा रही है। What I say to my clients is कि आप सिर्फ प्रेजेंट में रहें, पास्ट को आप ऐसा विजुअलाइज करें। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि पास्ट एक कमरा है, उस कमरे में आंखें बंद करें और उसमें रोशनी डाल दें। कहें अल्लाह मैंने तेरा नूर इस अपनी ज़िंदगी के हिस्से में डाल दिया और यहाँ मैं बेहतर हो रहा हूँ, हो रही हूँ, और अब तेरे हवाले है सब कुछ। अब आप उस कमरे से बाहर निकल आएँ अपने दिमाग में, और वहाँ एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को बंद कर दें। ठीक है, और कह दें कि जो इसके पीछे है वो अल्लाह के नूर के हवाले है, वो अल्लाह के अमान में है और वो सब बेहतर हो रहा है। आगे आप फ्यूचर है, वहाँ से कोई वरी आ रही है, वहाँ भी आप देखें कि जो आने वाला अभी नहीं है टाइम, वहाँ आपको रह के क्या करना। तो अब आपके पास रह गई ये वाली स्पेस जो आपका प्रेजेंट है। अब आप अपने इस मोमेंट पे फोकस कर लें कि इस लम्हे जब आप चीज़ों को काउंट करना शुरू करेंगे, जब अपने इर्द गिर्द देखना शुरू करेंगे, तो बहुत कुछ है। अच्छा, ये मुझे लगता है कहना ये चीज़ें बड़ी आसान है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इस वक्त कि करना बड़ा मुश्किल है। करना कैसे आपने ये चीज़, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या वो चीज़ें, मिनी स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे मुस्कुराहट वाली बात सदफ जी ने कही थी, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ रहे। जी, वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक और सुबह में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं अपनी स्किन पे इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ वो मैं कांस्टेंट कुछ ऐसे तक इस्तेमाल करती हूँ ताकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे अच्छे मिलना शुरू हो जाएं। ये नहीं कि एक हफ़्ता किया, 2 हफ्ते किए, मैं कुछ ऐसा उससे इस्तेमाल करती रहती हूँ। आजकल जो प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो जी ये हाइलुरोनिक सिरम है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था यहाँ पे कि इसके बहुत अच्छे असरात जो है वो होते हैं। और दूसरा उसके साथ ये एक्नी का सिरम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दाने आपको ऐसे बन जाते हैं जो चले जाते हैं लेकिन उसके स्पॉट्स नहीं जाते। तो मेरे भी दाने इसी तरह से कुछ चिन पे इस तरह के बन गए थे, जो दाने तो ख़त्म हो गए थे लेकिन उनके स्पॉट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। तो इस वजह से मैं ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं, बालों के हवाले से भी और स्किन केयर के हवाले से भी। और ये जो ब्रांड है ट्रूली कोमल का, ये सेफेस्ट ब्रांड का जी इनको खिताब जाता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेफेस्ट होते हैं अगर आप अपनी स्किन पे इन्हें यूज़ करना शुरू कर दें। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अप टू 50% तक ऑफ मिल रहा है इनका, लेकिन अब क्योंकि आज़ादी आ गई है और आपको पता है कि आज़ादी जब आती है और 14 अगस्त का मौका आता है तो हर जगह पे आज़ादी सेल लग जाती है। तो इनकी बीजी ये आज़ादी सेल जो लगी है ये अप टू 70% तक ऑफ है और इसमें बहुत सारी ऐसी कलेक्शन है जो आप एज अ कलेक्शन, जिससे एज अ बंडल मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई थी
ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल या 4 चीज़ों का इस्तेमाल आपने इकट्ठे करना है तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह से आप उसको बंडल की फॉर्म में भी ख़रीद सकते हैं, अप टू 70% तक ऑफ है इनका। और अगर आप एक एक चीज़ चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी आप इसको बंडल की फॉर्म में ख़रीदें, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उसके असरात जो है वो मिल जाएं। एक फ़ेस वॉश होता है जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि जो भी चीज़ लें उसके साथ उसका फेस वॉश लें, एक सीरम लें और एक मॉइस्चराइज़र लें। ये 3 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी होती हैं। ये सीरम भी हमारे पास पड़े हुए हैं, फेस वॉश भी है और मॉइस्चराइज़र भी है। ये आपने एक बंडल एक चीज़ का ज़रूर लाजमी लेना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो मिल सके। और अभी तो जो है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अप टू 70% ऑफ इनका चल रहा है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं 14 अगस्त को। हाँ जी सदफ जी, ज़ाहिर है हम लोग खूबसूरत हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तो क्यों ना उन लोगों को उस चीज़ के बारे में बताएं जो हमारी स्किन को बेहतर बनाती है। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे बैगेजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से खुश नहीं रह पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहा था हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, पास्ट में रहा कैसे जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जिन लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, जिनको कोई लॉस हुआ है ज़िंदगी में, पैसे का है, किसी इंसानी जान का है, किसी ऐसे गलत फ़ैसले का है जो उन्होंने वो सोचें कि ये ना करते तो ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाती, कैसे पास्ट में ज़िंदा रहें? पास्ट में नहीं जिंदा रहना, पास्ट में नहीं जिंदा, प्रेजेंट में जिंदा रहना है। और ये अंडरस्टैंड करना है कि बीइंग ह्यूमन हमारी जर्नी है, ठीक है। हमने एक सफ़र तय करना है इस जिस्म में, इस दुनिया में, और इस सफ़र में हर तरह का एक्सपीरियंस होगा, हर तरह के स्टेशन आएंगे। हाँ, और ये जो होता है इस वजह से नहीं हो रहा कि आपके अगेंस्ट यूनिवर्स है या अल्लाह आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस आपको ऐड कर रहे हैं, आपकी ज़ात में आपको वॉल्व कर रहे हैं, आप इर्तका की तरफ जा रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आपकी सोच रिफ़ाइन हो रही है, आपके पास एक वाइडर विजन आ रहा है, आप लिमिटेड नहीं हो रहे। तो अगर आप अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस को जिसको कहते हैं ना लर्निंग या लेसन्स के तौर पे लेंगे तो आप उसमें से ग्रो करेंगे। अगर आप वहाँ स्टक हो जाएंगे तो हमारा माशरा चीज़ों पे स्टक है, हमारे लोग चीज़ों पे स्टक हैं। या तो वो उसको बहुत, जिसको कहते हैं ना ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत, इतना नहीं होता जितना खूबसूरत बताया जाता है, या फिर इतना बुरा नहीं होता जितना बताया जा रहा होता है। हाँ, वो विक्टिमहुड है, एक तरफ विक्टिमहुड है, एक तरफ उसको बहुत सी रोज़ कलर्ड ग्लासेस हैं। रियलिटी में, प्रेजेंट में जब आप आते हैं तो आप अपने सारे लेसन्स के साथ आते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आई, ठीक है, बारिश हो गई अचानक, मुझे गाड़ी के अंदर छतरी रखनी चाहिए थी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। मुझे एक रास्ते का अंदाज़ा हुआ जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले लोग वहाँ हजरात होते हैं, वो बेचारे वो क्या करें। अब मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगी तो इन लेसन्स को अंडरस्टैंड करते हुए मेरे पास छतरी होनी चाहिए और मैं ऐसा रूट लूँ जहाँ मुझे इस तरह का कुछ ना मिले। ये अगर आप इस चीज़ को अगर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो जो भी आप जिस चीज़ से गुजरे हैं वो आपको आगे सपोर्ट करेगा ग्रो करने में। हम ये नहीं कर पाते और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अपने बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ बैठें, वहाँ ये ना कहें कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये देखें कि आपके साथ अगर बुरा हुआ तो क्या वो आपका कोई ऐसी बात थी, रवैया था, या आप खुद इनसिक्योर थे, जो भी था, या आप खुद लर्न कर रहे थे, या आपने किसी को इतना अलाउ कर दिया कि वो अपने ऊपर उसने अपने आप को आप पे तारी कर दिया। तो आप उससे सीखें। हाँ, आप उससे सीखें। सदफ जी, बीच में कॉल आई थी जिसमें तलत आंटी ने बोला था कि मुझे बड़ा साल में बड़े नेगेटिव लोगों में रही हूँ और मैंने अपने से बातें कर करके अपने आप को ठीक किया है। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद जब वापस आएंगे तो हम इसका जवाब लेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना इलाज खुद ही करना जानते हैं। और फिर हम लोग जो हैं वो किचन में जाएंगे क्योंकि ज़ैनब जो है वो हमारा वेट कर रही हैं और आज मेरी पसंद के बीन्स चावल भी बन रहे हैं, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग एनर्जीज़ के हवाले से बात करें, बहुत सारी चीज़ें सदफ जी जिसके बारे में आपसे बात करनी है, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा किचन में भी जाना है। आपको वैसे कुछ खाना वगैरह बनाने का शौक़ है? कुछ बनाती हैं आप? खाना बहुत बनाया भी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो बना भी लेती हूँ। अब मैं नहीं अब नहीं बनाती। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी बनाती है जिसकी सब तारीफ़ करते हैं कि ये सदफ बहुत अच्छा बनाती है? कभी ने किसी ने मेरे खाने की कोई ख़ास तारीफ़ नहीं की, बस तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हर कोई हर चीज़ तो नहीं अच्छी कर लेता। It's okay. That is how blunt I am. That's nice answer, but फिर भी तारीफ करनी चाहिए जो भी खा रहा हो। जब अगला बंदा इतनी देर लगा के बनाता है तो फिर तारीफ करनी चाहिए। आप आ जाए हमारे साथ किचन में, हम जो है वहीं पे कुछ सवालों का सिलसिला जो है वो आपके साथ शुरू कर लेंगे। जी ज़ैनब आ जाए, सिर्फ देखने के लिए आ जाए। देखने के लिए आ जाओ। हाँ जी यार, बहुत सारी चीज़ें आपने वैसे एक्स्ट्रा भी बनाई हुई हाँ, है, क्योंकि जब आप नहीं थे तो हमने बड़ा मिस किया ये चटनियों को और इन चीज़ों अच्छा, को। मेरे घर में भी यही होता है कि जब खाना बनता है तो ये दो चीज़ें लाजमी होंगी। लाजमी होती तो हैं। फिर और ख़ास तौर पे जब चावल बनते हैं तो फिर सैलेड और चटनी तो लाजमी होनी चाहिए। उसके बगैर सबको पता है कि इन्होंने खाना, ज़ैनब ने खाना नहीं है और ना खिलाना है। अच्छा, यहाँ पे लोबिया स्टार्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने ये बताया था स्टार्ट में कि मैं मक्खन भी ऐड करती हूँ। या तो आप तड़के की सूरत पे ऐड कर लें या ऑयल ही के साथ आप मक्खन डालें। कौन सा ऑयल ऐड किया? ये मैंने हबीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है क्योंकि ये दिल का मामला है। ठीक है जी। क्यों करते हैं हम हबीब कुकिंग ऑयल ऐड? पता नहीं, मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करती हूँ। बल्कि उन खवातीन के लिए जिनको अपने मियाँ के लिए खाना पकाना होता है और उनको बड़ा मुसीबत लग रही होती है। दिल का मामला है तो फिर तो हबीब मैं बता रही हूँ ना। नहीं, इसके अंदर पता है एक चीज़ आप कर सकते हो, और ये सारी मैं खवातीन से कह रही हूँ। जब आप खाना बनाने जाओ, ठीक है, एक तो आप देख लो कि आपका मूड दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खाना जो है बुरे मूड के साथ ही अच्छा बनता। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिस दिन आपका मूड अच्छा है उस दिन खाना बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर एक छोटा सा गिमिक भी कर सकते हो। गिमिक क्या है कि फ़र्ज़ करो आप खाना बना रहे हो तो आप उसके ऊपर कहो, खाने के ऊपर कहो कि आज का खाना मैं इतना ज़बरदस्त बना रही हूँ ना कि मेरा मियाँ जो है ना ये वो जो है ना, हाँ। अच्छा, लेकिन ये अभी रिसेंट 2 दिन पहले ये हुआ कि मैंने बड़े शौक से चाय बनाई और मैंने कहा आज की चाय तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन वो चाय मेरे ऊपर गिर गई थी। हाँ, वो चाय फिर आप कभी जिंक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था। लेकिन ये वाकई है, बिकॉज हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। वाटर जो है ना वो मेमोरी होती है, वो कैरी करता है। हाँ, आई नो दिस थिंग, वाटर मेमोरी कैरी करता है, उसकी मेमोरी होती है। फूड के अंदर, क्योंकि फूड इज़ अ लिविंग थिंग ना, ये सारे प्लांट्स और ये सब चीज़ें, तो वो आपको रिसेप्टिव है आपकी एनर्जी को। ठीक है, ठीक है। तो जब आप उसके अंदर इंटेंशन ये डाल रहे हो, सेहत की डाल रहे हो, पॉजिटिविटी की डाल रहे हो, कमिंग टुगेदर की डाल रहे हो कि सब बैठ के खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अलीमा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस अतहर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। आपकी गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम और ज़ैनब को भी। अच्छा, मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो बेटा है ना, वो जब मैंने उसे स्कूल में मतलब 4-5 ईयर्स में, जब मैंने उसे 4 ईयर्स में एडमिशन करवाया तो बहुत बीमार हुआ वो। अच्छा। तो उसको मतलब टाइफाइड भी हो गया और नमोनिया साइड पे भी वो चला गया। हालांकि उससे मार्च अप्रैल था, स्टार्टिंग थी बिल्कुल। और ये हुआ भी, मतलब मेरा बड़ा बेटा काफ़ी ये गैप से हुआ है। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि वो जब डॉक्टर हालांकि अच्छे स्पेशलिस्ट थे, इस्लामाबाद भी मैं लेके गई, तो जब भी ट्रीटमेंट इसे मिली ना तो इसे प्रॉपर नहीं मिली। उससे क्या हुआ, जब थोड़े जब रिएक्शंस आए तो मेरे जहन में ये बात बैठ गई। अब जब ये बीमार होता है तो मतलब मैं उसे डील नहीं कर पा सकती उस सिचुएशन को। मैं खुद बहुत पैनिक कर जाती हैं, अनकंफर्टेबल। अच्छा, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, मतलब जैसा खाने को भी दिल नहीं है। और मुझे बस ये जहन में है कि ये जब बीमार होता है ना तो फिर डॉक्टर्स को समझ नहीं आती। अब ये था कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम चलती रही, फिर डॉक्टर ने कहा चले वो नमोनिया और वो चीज़ें तो गुजर गई, एलर्जी है, एलर्जी। अब जब मैंने से IG टेस्ट करवाया लास्ट टाइम विदाउट एनी मेडिसिन तो पता चला कि एलर्जी तो है ही नहीं ना, डॉक्टर 6 मंथ तक देती रही है। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में, हालांकि अच्छे डॉक्टर है, चाइल्ड वैसे तो मेरी चीज़ बैठ गई है ना। मैं इस चीज़ को कैसे, बच्चा बीमार तो होना है उसने डेफिनेटली ना, ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चा ना हो। हाँ, बीमार हुए बगैर तो बच्चे बड़े ही नहीं होते।
बीमार तो ये जरूर है कि वक्त के साथ साथ इसकी इम्यूनिटी, अच्छा मैं बहुत इम्यूनिटी पे जोर, घर की चीज़ों पे जोर, मतलब मैं बाहर का बिल्कुल कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ नहीं देती, ये टॉफियाँ शॉफियाँ बाहर की कोई भी मैंने जो है वो नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है बच्चा, मौसम बदलना है, बच्चे ने बीमार होना है। अब इसके स्कूल खुलने हैं, मुझे वो स्ट्रेस अभी से है कि जी स्कूल खुलेंगे फिर रूटीन चेंज, फिर वो, तो ये चीज में कैसे, तो आप चाह रही है कि सदफ जी आपको ये बताएं कि आप उस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, किस तरह करना है। और जाहिर है कि ये तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि जब 10-12 ईयर्स का हो जाएगा तो बच्चे बेहतर हो जाते हैं, और अभी भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है माशाल्लाह 6 ईयर्स का है। लेकिन ये है कि मैं इस चीज को कैसे, मतलब मैं इतनी ज्यादा कर लेती हूँ कि मुझे फिर घर की भी रूटीन मेरी सारी डिस्टर्ब होती है ना, तो इस चीज को मुझे किस तरह हैंडल करना। ठीक है मिसेज अतर, हम बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे। नूर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हुमा कैसी हैं आप? बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, खैरियत? बस सलीमा, आप लोग भूल गए ना, याद ही नहीं करते, इसलिए आज बस जैनब का इंट्रो देखा, बहुत अच्छा लगा। जैनब माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अभी सिवा ने तारीफ बिल्कुल पसंद सही आ की है। हाँ नहीं बहुत अच्छा कर रही थी। बस थोड़ी सी आप जो कॉन्शियस हो रही थी ना कि जल्दी से हलीमा आ जाए, जैनब इतना अच्छा कर रही है, और हलीमा की बेचैनी से बार, और मेरी जैसी हलीमा की शक्ल, लेकिन मैं बीच में भूल गई क्या मैंने क्या कर दिया, अब जल्दी से हलीमा। मैंने देखा था क्योंकि मैं जैसी एंट्री की तो ज़ैनब बहुत कम, जैसे हलीमा और वो हुमायूं ये आपको बोलने का मौका देते हैं। बहुत अच्छा बोल रही थी, बहुत अच्छा करा था, बहुत अच्छा आप कर सकती हैं। हलीमा हुमायूं की तो बात ऐसे पर आपने भी बहुत नहीं ज़ैनब ने बहुत अच्छा निभाया है उस किरदार को, बहुत जबरदस्त, यानी कि अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा। और दूसरा मुझे मैम एक सवाल करना था, जैसे अभी मैम ने भी एक चीज बताई हो जाती है, लेते या हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो तो हो गया बिल्कुल ठीक है, हमें लेसन मिल गया। अच्छा बात ऐसा होता है कि हमारे अपने ही फैमिली के मेंबर होते हैं कि वो इतना नेगेटिव वाइब देते हैं, पर हमें जैसे शादी में हो गया या तो कुछ भी इस तरह का हो गया, हमें मिलना होता है और हमें पता है ये हमें बहुत नेगेटिव वाइब दे रही है। हाँ, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते उनको। हाँ जी, तो हम उनसे कैसे हैंडल करें। अब जब हम कर भी रहे होते हैं, हमारा दिल में यही होता है यार ये देखो पता नहीं किस तरह ये मिल रहा है, ये हमारे यानी कि हमारे लिए इतना खिलाफ है या वो भी है, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करें लाइफ में रहते हुए, या वो तो मिलना भी जरूरी होता है। तो ये वाली चीज ये हम जैसे कैसे अपने रिलेटिव्स को या इनको सही कर सकते हैं, या हम उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो कोई इतना अच्छा सा मशवरा दें कि वाकई हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, हुआ ज़रूर देंगे। अच्छा पहले हम मिसेस अतर का जवाब ले लेते हैं। हाँ। उन्होंने जी पूछा था अपने बच्चे के बारे में, फिर हम आपका और सिमाप का जो सवाल है उसको थोड़ा सा मैं मर्ज कर दूंगी और दोनों का जवाब ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जी रेसिपी की तरफ जाना है। ज़ैनब अच्छा मैं ये बता दूं, रेसिपी बताओ। लोबिया के लिए जो लोबिया है मैंने 2 कप ले लिया है, ठीक है, और उसको बॉईल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा बॉईल करते वक्त मैंने ये किया था कि मैंने पानी ऐड किया था और नमक ऐड कर दिया था, ठीक है। आप कुकर में करना चाहें तो कुकर में कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास टाइम हो तो 4-5 घंटे लगा के आप इसको बॉईल ईजिली कर सकते हैं। अच्छा नमक, इस तेल जो है 3 खाने का चम्मच डाला है और मक्खन 2 खाने के चम्मच, दोनों साथ भी डाल सकते हैं और मक्खन को तड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस मोमेंट पर जब मैंने तेल डाला था, आप ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। प्याज चॉप किया हुआ 3 अदद इसमें मैंने ऐड कर दिया, टमाटर चॉप किए हुए 3 अदद ऐड कर दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा साबुत भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर में भी, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो 1 चाय का चम्मच ऐड कर दें, साबुत धनिया आधे खाने का चम्मच, गरम मसाला आधे खाने का चम्मच, ये जो है आपने ऐड करके उसके बाद आपने इसको बॉयल होने रख देना है। बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप इसको डिश आउट जो है वो कर लीजिएगा। मैंने इस वक्त जो है प्याज टमाटर ऐड करने के बाद सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और लोबिया जो है जो मेरे पास बॉयल हुआ था वो भी ऐड कर दिया है मैंने। जैसे ही अब इसमें 1-2 बॉयल और आएंगे तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मैं हम लोगों के घर में जैसे बनता है ना, हाँ जी, मैं वो थोड़ा सा आपको बताती हूँ, आपने मुझे बताना है फ़र्क क्या है। ठीक है।
हम जब लोबिया को बॉईल करते हैं उसी के अंदर टमाटर भी डाल देते हैं। अच्छा। और फिर जब वो खुलता है उसका प्रेशर तो उसको हम भूनते हैं उसी के अंदर, ताकि वो जो टमाटर हैं वो पिस जाए, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में ना रहे। तो पानी ड्राई कर देते हैं? नहीं नहीं, और उसी में मिक्स कर देते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर ऑयल के अंदर थोड़े से मसाले और वो एक तड़का टाइप बना के उसके अंदर डाल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने प्याज टमाटर का मसाला बनाया है जैसे नॉर्मल हमारी यहाँ हांडी बनती है, और उसके बाद फिर सारे मसाले डाल के फिर जो बॉईल हुआ हुआ लोबिया है वो आपने इसके अंदर और फिर कुछ लोग, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि कुछ लोग पानी इसका जो है वो फेंक देते हैं और फिर सिर्फ नहीं, उससे तो सारा टेस्ट ही पानी में चला जाएगा। वो यही कहते हैं अच्छा हमारा लोबिया ऐसा क्यों नहीं बनता, तो इसलिए क्योंकि वो जितना पानी है वो आपको स्टोर ही करना होता है, इसी के साथ आपको ऐड करना होता है, आपको वो फेंकना नहीं है, वरना उसका वो फिर लोबिया चाट की तरह एक अजीब सा बन जाएगा, लेस वाला भी। अच्छा ज़ैनब, कुछ लोगों के लोबिया से लेस भी निकल आता है, वो उसका क्या करें अगर लेस निकल आए तो? अच्छा, लेस किस तरीके से? एक तो तार वो बनती है इसकी, वो चीज आप कह रही हैं वो बननी चाहिए। नहीं, मैं कुछ लोगों का कह रही हूँ कि जिनका बड़ा वो चिपका सा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उसको प्रेशर दे देते हैं ना, अलग नरम कर देते हैं, बहुत ज्यादा नरम कर देते हैं, ज्यादा। अच्छा, मैंने इसको हार्डली 10 मिनट्स के लिए इसको किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर मैंने खोल के चेक कर लिया था। लोबिया गलाना भी आसान काम नहीं है। सही, इसी तरह से। और फिर काले चने और लोबिया ये गलाना आसान काम नहीं है। इसी चमचे से जो आप जिससे उसको हांडी बना रहे हो तो उसको मैश करना। अब अच्छा, कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है। ज़ैनब, आपने डिश आउट कर दिया, अभी हम थोड़ी देर में इसको ट्राई करेंगे, खाएंगे इसको कि कैसा बना हुआ है, और फिर मैं आपकी तारीफें करूंगी। जी नहीं, आपको तो मैंने देना ही नहीं था, मुझे याद आया। यार नहीं, ऐसा मत करो, खुदा का वास्ते, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं पैक कर दूंगी, यहाँ नहीं खाइए, ठीक है? पैक कर दूंगी। ये सदफ जी आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इसमें मलका के मसाले हैं और उनका सॉल्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन है आपकी हेल्थ के लिए, और मसाले भी जो हैं वो सारे प्रिजर्वेटिव से पाक हैं, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करने हैं। अगर आप कभी कुछ बनाएं, या वैसे आपके घर में ऑब्वियसली खाना तो कोई ना कोई बनाता ही होगा, तो आप उन्हें कहें कि ज़रूर बनाएं। और इसके साथ एक शर्त भी है कि जब भी ये खाना बनाएं तो आपने हमें बुलाना है। चले आए हम अपनी नशिस्तों की तरफ चलते हैं, और थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपसे भी थोड़ी देर में मैं मुलाकात करूँगी, ठीक है? अच्छा जी, फरा है हमारे साथ। जी फरा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? फरा पूछ ले। मैं मैम से बात करना चाह रही थी कि आज टॉपिक है कि प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है। जी जी। अच्छा, ऐसे कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो है पास्ट में, उससे हम लोग जो है प्रेजेंट में उससे जान नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है? और वो आगे फ्यूचर में भी हमारा वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो फ्यूचर तक हमारे साथ जानी है। अच्छा। जाएंगी, ठीक है? तो उसको किस तरह से हम लोग लेके चले कि कुछ हमसे छूट गया, हम कुछ कर नहीं पाए हैं, तो वो हमारी जिंदगी की एक कमी है, वो हम लोग हमारी रहेगी, वो कभी नहीं खत्म होगी, लेकिन उसको हम लोग दिमाग से किस तरह से निकालें। आप कुछ पूछना चाह रही हैं सदफ जी इनसे? हाँ, देखिए, ये इसका जवाब मैं दे दूं? हाँ, आप जवाब दे दें, ठीक है? फरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम आपको जवाब देते हैं, मेरे ख्याल से पहले मिसेस अख्तर का जवाब दे दें, क्योंकि शी वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट। अच्छा, उसके दो इश्यूज हैं। एक तो देखिए, बच्चे और या हमारे माशरे में, और ये अब सबको समझ लेना चाहिए कि कोरोना के बाद हमारी पूरी दुनिया में मेजर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हो कि जो आप खाने बना रहे हो, एक तो पाकिस्तानी खाना ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देता है, सलाद खाने की हमें आदत नहीं है, ठीक है? और हम ओवर कुक्ड कर देते हैं चीज़ें जिसके अंदर नहीं रहती। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है होलिस्टिक हीलिंग में हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने आप को वो करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर आपको ये ज़्यादा बेहतर बता सकता है। हमारा जो खाना है उसमें ग़िज़ाइयत की बहुत शदीद कमी है, और उसमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं जिससे मसाइल ज़्यादा होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और ये सारी चीज़ें। सो हमें हर हालत में, हर एज पे सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? बच्चों को भी, इवन बच्चों की सप्लीमेंट्स भी हैं, बड़ों के सप्लीमेंट्स भी हैं, लेकिन सप्लीमेंट के लिए सबसे पहले आपने बच्चों के, बड़ों के टेस्ट कराने हैं, ठीक है? कि विटामिन डी है, विटामिन बी है, आयरन है,
कौन सी ये मेजर डेफिशिएंसीज होती हैं। अब तो आजकल मैग्नीशियम के बारे में बहुत आ रहा है, जिंक के बारे में आ रहा है। सो आपने जिन चीज़ों के टेस्ट होते हैं आपने वो टेस्ट कराने, बच्चे का भी कराएं, अपना भी कराएं। और एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छा वो मतलब ज़ाहिर है फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते, इतने ज़्यादा जूसेस नहीं लेते, उसके अंदर होता है, सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उस कंसंट्रेशन में नहीं होते जितने सप्लीमेंट्स में हैं। तो सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए डॉक्टर से मशवरा करके। जिस चीज़ की विटामिन डी से इम्यूनिटी डाउन होती है, जब विटामिन डी कम होती है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और पाकिस्तान चंद मुल्कों में से है जहाँ विटामिन डी की बहुत शदीद कमी है। हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, बहुत थोड़ा टाइम है। आपने बहुत क्विकली बताना है, जो बाकी लोगों के सवाल थे उनके भी बहुत क्विकली बताना है। अच्छा, जो उनका मिसेस अतर का था, देखिए एंजाइटी बच्चों के हवाले से हो जाती है। ठीक है। आपको अगर एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रही, तो फिर आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, या आप मुझे कंसल्ट कर सकती हैं, या मेरा जैसा कोई भी जो कि रेकी करे या अदरवाइज कोई आपको किस तरह से कंसल्ट किया जा सकता है? मेरा नंबर है, मेरा पेज है हीलिंग जर्नी विद सदफ के नाम से, और सदफ जर्नी विद सदफ के नाम से इंस्टाग्राम पे जो है इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे आप सदफ रजा गूगल कर लेंगी तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, उस हवाले से आ जाएगा। नंबर भी मैं बता सकती हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है, 0322 5318 085 and 5318 and I'm very accessible, क्योंकि वो इतना आसानी से उसका जवाब नहीं है, वो हम मैनेज ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा सवाल क्या था उनका? नेगेटिव उसके हवाले से नेगेटिव वो लोगों के हवाले से बात कही थी कि उनसे कैसे आप एक घर में रह रहे हो या ऑफिस बहुत जल्दी, हमारे पास बिल्कुल कम टाइम। आपने बाउंड्री सेटिंग करनी है। रिलेशनशिप्स में बाउंड्री सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस एनवायरनमेंट में बाउंड्री सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरू से डिसाइड करें कि इस बंदे से कितनी आपने लेवल ऑफ एंगेजमेंट रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है, यंग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप शुरू में बाउंड्रीज़ नहीं सेट करते तो लोग आपके ऊपर आते हैं, और ये मैंने पहले भी बात कही थी। आप जब किसी को कह दोगे कि ये आपकी लिमिट है, इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, और करीबी रिलेशनशिप्स में भी ये है, तो मसाइल नहीं बनते, मसाइल उसी वक्त बनते हैं। थैंक यू सो मच सदफ जी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी जिसके और मज़ीद हवाले से आपसे सवाल पूछने थे। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ पूछना और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच मेरी पसंद की खाना बनाने के लिए। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल, जब आप लोगों के हुमायूं भाई भी यहाँ पे मौजूद होंगे। आप लोगों ने हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।